हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है हॉब्स के राज दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व। मैक्सी के अनुसार हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ग्रंथ नहीं है, वह व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक है। तो मैक्सी ने ये कहा था कि जो हॉब्स का जो राज दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व हैं, उसके बारे में मैक्सी ने कहा था कि हॉब्स क्या है, काल लेवियाथन क्या कि वो संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक है। हॉब्स ने जहां एक और निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया, वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट और प्रबल दर्शन होते हैं। तो जहां हॉब्स का एक विचार जो राज दर्शन है, उसमें क्यों एक और तो क्या निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है उसने, वहीं दूसरी ओर उसकी जो विचारधारा है उसमें व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट दर्शन होते हैं। दर्शन क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। और यह बात असंगतिपूर्ण कॉन्ट्रडिक्शन लगने पर भी यह पूर्णतः सत्य है। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य हैं, वे व्यक्तिवाद द्वारा निर्मित हैं। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति साध्य एंड्स हैं और राज्य साधन मात्र है। अतः व्यक्ति की भलाई, बुराई, दुख, सुख आदि को राज्य और अन्य समुदाय की भलाई या समझा जाना चाहिए। तो हॉब्स ने कहा था हॉ- हॉब्स ने कहा था कि जो व्यक्ति क्या है, अ, व्यक्ति मीन साध्य है और राज्य क्या है, साधन मात्र है। तो जो व्यक्ति की भलाई बुराई है या सुख दुख आदि को ही क्या राज्य और समुदाय का सुख दुख या भलाई समझा जाना चाहिए। हॉब्स की जो विचारधारा में व्यक्तिवाद को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। फर्स्ट हो गया जो उसकी मानव स्वभाव संबंधी धारणा। तो फर्स्ट हॉब्स की मानव स्वभाव धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल ही है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, वरन असामाजिक प्राणी कहता है, जो आत्मकेंद्रित है और मनोवेगों, अहम और लोभ से प्रेरित होता है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत यह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। तो मानव स्वभाव संबंधी जो उसकी धारणा है, तो उसमें ये कहता है कि हॉब्स समाजवाद और उसकी जो मानव स्वभाव की धारणा है वो व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है, समाजवादी आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, परंतु असामाजिक मानता है, जो जो कहता है कि आत्मकेंद्रित है, मनोभाव, अहम और लोभ से प्रेरित होता है। हॉब्स की जो विचारधारा के अंतर्गत यह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है, इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। दूसरा हो गया उसका ये मानना है कि राज्य क्या है, साधन है और व्यक्ति साध्य। हॉब्स के चिंतन में राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य। राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या समान इच्छा नाम की कोई धारणा नहीं है। तो उसने ये कहा था कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए। तो उसने ये कहा कि जो उसका ये मानना है कि हॉब्स के जीवन में व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या समान इच्छा का कोई नाम की कोई धारणा नहीं है। आत्म संरक्षण का अधिकार। हॉब्स के अनुसार अपने जीवन की रक्षा के लिए प्राकृतिक दशा का अंत करने के उद्देश्य से मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया, राज्य की अधीनता स्वीकार की थी। राज्य के बन जाने से उनके शेष सब अधिकार समाप्त हो जाते, किंतु आत्मरक्षण का अधिकार समाप्त नहीं होता। राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा है। यदि राज्य का कोई नियम नागरिक के जीवन पर आघात करता है, तो वह इसका विरोध करता है। तो उसने आत्मरक्षण का जो आत्मरक्षण का जो अधिकार था उसको सर्वोच्च माना है। उसने कहा कि व्यक्ति आत्मरक्षण के लिए ही क्या राज्य की अधीनता स्वीकार की है। तो अगर राज्य का कोई नियम क्या करता है कि नागरिक के जीवन पर आघात करता है, तो उसका विरोध कर सकता है नागरिक। हॉब्स के शब्दों में जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें जनता को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह प्रभु या संप्रभु की आज्ञाओं का पालन न करे, जिसमें उसे अपने आप को मारने, घायल करने या अंग भंग करने के आदेश है। हॉब्स का व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है, और केवल इतना ही नहीं, हॉब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है।
उसके बाद हो गया राज्य ही कृत्रिम संस्था है। हॉब्स के समझौता संबंधी विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज या राज्य तो सिर्फ एक कृत्रिम संस्था है जिसका उद्देश्य मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। आर्थिक क्षेत्र में भी हॉब्स हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। हॉब्स ने स्पष्ट कहा है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने और आर्थिक संविदा करने, भोजन, व्यवसाय आदि चुनने एवं अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। वस्तुतः उसे आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूर्णतः मेल खाता है। तो उसका जो राज्यों का कार्य था वो निषेधात्मक था। उसने उसके जो स्पष्ट किया है कि उसके जो राज्य है उसमें क्या हो, व्यक्तियों को चाहे खरीदना हो गया, सब कुछ भी सामान खरीदना हो, बेचना हो गया, आर्थिक संविदा करने और भोजन, व्यवसाय आदि चुनने का क्या हो, अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त हो। वस्तुतः उसके जो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का विचार है वो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूर्णतः मेल खाता है। इस प्रकार हॉब्स के बारे में यह कथन सही है कि हॉब्स निरंकुशतावादी होते भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। डैनिंग के शब्दों में, उनके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी इसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वस्तुतः संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। व्यक्ति के हित पर बल देने के कारण हॉब्स को आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा जा सकता है। आत्मसंरक्षण के लिए व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार देकर हॉब्स ने उसे निरंकुश सत्ता को बहुत कुछ गौण बना दिया है। उसने अपने इस नवीन विचार का विकास किया कि राज्य केवल व्यक्ति के साथ व्यक्ति के समझौतों से जन्म ग्रहण करता है। तो जो उसका व्यक्तिवाद का सिद्धांत है उसमें ये डनिंग ने कहा कि उसका मूल रूपेण इसका मूल आधार क्या है, राज्य की उत्पत्ति का पूर्ण रूप में व्यक्तिवादी है। वस्तुतः क्या जो संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। व्यक्ति के हित पर वो बल देता है हॉब्स। तो व्यक्ति के बल पर हित पर बल देने के कारण हॉब्स को आधुनिक जो व्यक्तिवाद है उसका अग्रदूत कहा जा सकता है। आत्मरक्षण का जो अधिकार है उसका वो संप्रभु की आज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार है। संप्रभु को कंट्रोल ये करता है आत्मरक्षण का अधिकार। तो हॉब्स की निरंकुश सत्ता को बहुत कुछ हद तक गौण बना देता है आत्मरक्षण का अधिकार। तो फ्रेंड्स ये हॉब्स का राज दर्शन का जो राज दर्शन है व्यक्तिवाद के तत्व है उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.